तां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है, ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्पबुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती है। आइए इस श्लोक को विस्तार में समझते हैं। सच्चे आत्मज्ञान से वंचित आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग अपनी दूषित बुद्धि के साथ सत्य के विकृत विचार गढ़ते हैं। इसका उदाहरण भारतीय इतिहास में अति चर्चित भौतिकवादी दार्शनिक चार्वाक का सिद्धांत है, जिसने यह कहा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीवित रहो आनंद मनाओ। अगर घी का सेवन करने से तुम्हें आनंद मिलता है तब ऐसा करो, भले ही इसके लिए तुम्हें रण ही क्यों न लेना पड़े। जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, इसलिए तुम कर्मों के परिणाम की चिंता न करो। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की शाश्वतता और कर्मों के प्रतिफल की संभावना को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे आत्मस्वार्थ। शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहता और तुम पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, इसलिए तुम कर्मों के परिणाम की चिंता न करो। इस प्रकार से आसुरी मानसिकता वाले लोग आत्मा की शाश्वतता और कर्मों के प्रतिफल की संभावना को अस्वीकार करते हैं, ताकि वे आत्मस्वार्थ की पूर्ति और आत्मग्लानि के बोध के बिना क्रूर कृत्य कर सकें। यदि उन्हें अन्य मनुष्यों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक भौतिक विचार थोपते हैं। वे आक्रामक रूप से अपने आत्मकेंद्रित लक्ष्य का अनुशीलन करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हों। इतिहास में मानव जाति ने बार बार देखा है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से, तब वे उन पर उसी प्रकार से अपने भ्रामक भौतिक विचार थोपते हैं। वे आक्रामक रूप से अपने आत्मकेंद्रित लक्ष्य का अनुशीलन करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके परिणाम दूसरों के लिए दुखद और संसार के लिए विनाशकारी हों। इतिहास में मानव जाति ने बार बार देखा है कि जो शासक सत्य के प्रतिकूल विचारों से प्रेरित थे, वे मानव समाज को कष्ट प्रदान करने वाले क्रूर शासक और संसार के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए।